अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक खास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच रहे हैं। दौरा जिम्बाब्वे के बाद जो हरारे से शुरू हुआ और हरारे पर आकर ख़त्म हो गया, और इस दौरे में पाकिस्तान टीम को 2 नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान रिवायती एशेज सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें जंग इस एशेज ट्रॉफी के लिए हो रही थी। और अगर आप इस एशेज ट्रॉफी को देख सकें जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिवायती जंग हुई, जिसमें कामयाबी हासिल की इंग्लैंड की टीम ने। एक तारीखी एशेज सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले जीता करती थी, अब इंग्लैंड की टीम इसमें कामयाब हो रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ना तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एशेज के लिए कोई जंग थी, ना ही कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने एक ऐसी टीम को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में कहीं नहीं थी, इस सीरीज के बाद बहुत आगे तक पहुंचा दिया। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान टीम की नाकामी पर, लेकिन किसी खिलाड़ी को टारगेट नहीं करेंगे। And the cat. Oh, it's folded. Oh, it's gonna be out. It's gonna be out. Yes, it's the end. Oh, ecstatic. It's up in the air, and the catch is taken. They've got the breakthrough, Zimbabwe. Yeah, that's straight away the umpire. That's a big goes for 14. Got him, that's him, the new ball, does the trick. Celebrations begin. जी हाँ, जहाँ पाकिस्तान टीम की इस नाकामी पर सिर्फ यही कहा जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे कप्तान से जिन्होंने टेस्ट मैच में कप्तानी की और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी से अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बात कर रहा हूँ बूम बूम शाहिद आफरीदी की, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप मानते हैं। लेकिन शाहिद आफरीदी शायद पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने खुद क्रिकेट को अपने आप के लिए T20 और वनडे क्रिकेट तक महदूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं जब तक उनको खुद कोई आकर हटा न दे। शाहिद आफरीदी को शो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले जानना यह चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम को 15 साल बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और अब 15 साल बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच में भी हार गया। कुछ कहने के लिए है आपके पास? देखिए यार, क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो इस तरह की परफॉर्मेंस से बड़ी पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल में छोटी छोटी टीमें बड़ी टीमों से हारी हैं, वनडे हो चाहे 2020। लेकिन हाँ, यहाँ पे लाजमी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अफसोस हुआ कि इसलिए कि आप वनडे और 2020 में फिर भी आप कहीं ना कहीं कम बैक करना जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपसे हाथ से चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। टेस्ट गेम ये है कि 5 दिन होते हैं आपकी, अगर पहली इनिंग में गलती हो तो दूसरे में आप कवर करते हो, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग तो कवर कर जाते हो, 5 दिन होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए वो था। अदरवाइज होती है ये चीजें, क्रिकेट का हिस्सा है, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रही। एक दिन हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद होता यह है कि हमारी टीम अचानक धड़ाम से नीचे आकर गिरती है, और ऐसा लगता है कि इस टीम को शायद खेल की कोई सूझ बूझ ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक कप्तान की हैसियत से, साबित कप्तान की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे दिन पाकिस्तान क्रिकेट में कम से कम आए जिस पर लोगों के आंसू कम निकलें? या देखिए, ये चीजें चलती रहेंगी। ये जिस तरह का हमारा सिस्टम है और ये चीजें चलती रहेंगी। आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल में एक डोमेस्टिक क्रिकेट कब से मैं कहता हुआ आया हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं। हम आई डोंट नो कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हम बाहर के प्लेयरों को क्यों इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में लाने के लिए। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने जबरदस्त तगड़े टूर्नामेंट कराओ, और बड़े टूर्नामेंट करा के आप लाहौर और कराची में ना कराओ जहां आप क्राउड ही नहीं आता। अभी जैसे पीसीबी ने एक टूर्नामेंट कराया 2020 का रमजान में, तो क्राउड ही नहीं था। मोइन खान ने छोटी सी जगह पे कराया तो बाहर मैच के अंदर लोग ही लोग थे। आप छोटी छोटी जगहों पे कराओ, आप गुजरावाला, फैसलाबाद, हैदराबाद, छोटे छोटे शहरों में जो आप टूर्नामेंट कराएंगे, क्राउड आएगा, स्पॉन्सर आएंगे, पैसा आएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा यहाँ से
बाहर मुल्क में कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी जबरदस्त हो रही है, तो एक प्लान बना के उस प्लान को फॉलो किया जाए। आप अपने लड़कों को पैसा दो, अपने लड़कों पे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कोई कश्मीर का मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता, ये हल हो सकता है। मिल बैठ के एक गोल होना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, अपने एंगल्स नहीं होने चाहिए। शायद एक बात मैं सोच रहा था, अगर मिसबाउल टुक टुक करें तो पाकिस्तान से मैच दूर हो जाता है। अगर आप जज्बाती हो जाएं, क्रीज से निकलकर खेलने की कोशिश करें तो लोग आप पर भी उंगलियां उठाते हैं। आखिर ये मामला है क्या? आप कुछ कहेंगे इस बारे में? शायद आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मिसबाउल टुक टुक करें तो लोग उन पर एतराज करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से मैच दूर हो जाता है। अगर आप जज्बाती होकर ऊंचा शॉट खेल दें, आउट हो जाएं, तो आप पर भी उंगलियां उठती हैं। आप इस चीज का किसी अंदाज में खुलासा करना चाहेंगे? मिसबा को टुक टुक करने दें, मुझे खुला खेलने दें, लेकिन कुछ तो कहें। देखिए, बात से हर एक बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और मैं समझता हूं कि हर प्लेयर को अपने स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कप्तान की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ, खासतौर पर कोच की तरफ से मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर कोई गलत शॉट मार के आता है या कोई गलत ज्यादा बॉलें खेल के आता है, रन कम करता है, तो कोच का काम है कि एटलीस्ट उसके साथ बैठ के बात तो करे। तो ये सारी चीजें होंगी। हमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा तगड़ा आना पड़ेगा। हम जो लोग हैं, हमें थोड़े साथ में प्यार के साथ साथ डंडे की भी जरूरत है, मैं ये समझता हूँ। शायद आप पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों के हरदिल अजीज खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अच्छे नहीं लगते। बट मैं तो यही कहूंगा सानू की, लेकिन आप इस पर कुछ कहेंगे उनके बारे में या अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, या बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी। किसको इज्जत देनी, किसको जिल्लत देनी। इज्जत से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ, नेक नियती ईमानदारी से जितनी भी मेरी क्रिकेट बाकी है खेलनी है मैंने और खेलते रहना चाहता हूँ। देखिए, तो पहले तो चेयरमैन साहब का मुझे नहीं पता चल रहा कि चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ पावर ही नहीं है। आके चेयरमैन साहब बैठे हुए, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो आके नई सिलेक्शन कमेटी लेके आ रहे थे, जब इकबाल भाई चले गए थे, नए चेयरमैन को लेके आ रहे थे, मोइन खान को लेके आ रहे थे एज अ चीफ सेलेक्टर, वो नहीं कर पा रहे। और उन्होंने, जिस तरह मैंने उनके 1-2 इंटरव्यू सुने, कुछ डिसीजन वगैरह लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि क्या इनका आइन है और अदालत वगैरह का, मुझे इस चीज में मुझे नहीं पता कि क्या स्टोरी है। लेकिन एटलीस्ट अगर एक चेयरमैन आए, उसको उनकी पावर का हक तो मिलना चाहिए ना, वो डिसीजन तो ले। उन्हें बहुत सारी चीजें आके पता चल गई हैं कि बोर्ड के अंदर कौन बंदा काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, और कौन काफी अरसे से सिर्फ तनख्वाहें ले रहा है। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को, चेयरमैन साहब को पावर देनी चाहिए ताकि वो खुल के काम कर सके। जो काम के लायक है उन्हें बोर्ड में रखा जाए, जो नहीं है उनको साइड पे कर दिया जाए। शायद पाकिस्तान जिम्बाब्वे से वनडे हारा, पाकिस्तान से टेस्ट हारा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि अब ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। इसको निकाल दो, इसको रख लो, वो अच्छा है, ये बहुत खराब है, और ये शायद हमें पसंद है, वो हमें पसंद नहीं है। आप कुछ कहेंगे कि यंग और पुराने खिलाड़ियों को मिलाकर चलना है, या आप समझते हैं कि अभी सीनियर खिलाड़ियों पर ही हमने रहना है? मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे को हमने ऐसा खेल रहे थे जैसे कोई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं। यार, आप अपना लेवल देखो। पाकिस्तान टीम का एक लेवल है, वेस्ट इंडीज इतना अच्छा खेल के आया है, सारा कुछ। आप अपने आप को ऊपर रख के खेलो। आप बिल्कुल जिम्बाब्वे के लेवल पे जाके ही हमने क्रिकेट खेली है, चाहे वो वनडे हो, 2020 हो, टेस्ट मैच, हमने उनके लेवल पे जाके क्रिकेट खेली है। नहीं, हमारा लेवल वो नहीं है। हमारा लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर है और उसी हिसाब से हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए थे। उनको ठीक ठाक मार के आना चाहिए था। हमें साजिद, बड़ा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। गैर मुल्की कोच पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, और अगर अपने मुल्क के कोच की बात करें तो वकार यूनुस के साथ आपका तजुर्बा खासा तल्ख रहा, आपको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर 2015 में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो आप इसको लब्बैक कहेंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात यह याया कि पाकिस्तान से खेलना है मेरे लिए अभी तक 16 साल हो गए, अभी भी मेरे लिए, मैं समझता हूँ, ऑनर की बात है। और कभी भी कोई भी ऐसी चीज हो, हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ, किसी भी फॉर्म में हाजिर हूँ। और जहां तक चल रहा है, कोचेस की बात कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि देखें, मैं इंजी भाई की फेवर में बहुत ज्यादा हूँ कि इंजी भाई को एक ऐसा बैटिंग कोच हमारे यहाँ होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो, जो अगर किसी को आंखें भी दिखाए तो दिखा सके। उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी वजह से ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर भी एक बड़ा जबरदस्त। तो बैट्समैन शॉट मार के आता है, आउट होके आता है, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, बैठा रहता है, वो ही हंसी मजाक शुरू हो जाता है।
एक वो प्रेशर होना चाहिए बैट्समैन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ अगर इंजी भाई को बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए एज अ बैटिंग कोच लेके आए, ठीक है हेड कोच ना बनाया उनको, लेकिन एज अ बैटिंग कोच अगर वो है तो उससे मेरे ख्याल में बैट्समैन बहुत कुछ सीख भी पाएंगे और बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर भी होगा कि हमने फजूल इधर उधर शॉट नहीं मारनी। शायद हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप पूरे शो में हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि रात 11 बजे तक हमने ये शो करना है। नवाज साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, लाहौर से अब्दुल रज़ाक हमारे साथ होंगे, आमिर सुहेल लाहौर से हमारे साथ होंगे, अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ होंगे लाहौर से, और चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब से भी आखिर में जाकर बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, इस टीम में तब्दीलियां होंगी या नहीं होंगी, या फिर आजमाए हुए खिलाड़ियों ही को आजमाया जाएगा। लेकिन आपके पास चूंकि वक्त बहुत कम था, आपने बहरहाल हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान टीम की इस नाकामी पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक से पहले बूम बूम शाहिद आफरीदी हमारे साथ थे और अब चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज नवाज साहब, और लाहौर से हमारे साथ होंगे अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से अब्दुल रज़ाक को खेलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब्दुल रज़ाक को जल्द पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मौका मिलेगा। अब्दुल रज़ाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरफराज नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे शो के लिए आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूं सरफराज नवाज साहब, एक और हार, एक और दाग मिला पाकिस्तान क्रिकेट को, आप क्या रहे हैं? अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नाकामी कितनी बुरी थी, और कम से कम 3 खिलाड़ी आप बता दीजिए जिनको आराम देना चाहिए। मैं ये भी चाहूंगा कि खिलाड़ी हैं, खराब कारकर्दगी हो जाती है, आप ये कहें कि सिर्फ आराम दे दें तो ठीक है। नहीं, देखें जया कि अभी शाहिद अफरीदी ने जो बातें की हैं कितनी खूबसूरत बातें हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जो क्रिकेट खेली है जिम्बाब्वे में, वो हम डाउन द लाइन चले गए हैं और जिम्बाब्वे के लेवल पे हमने अपना दिमाग बना लिया खेलने के लिए। हमारी टीम तो वो बता रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह की टीमों से भी अच्छी टीम है, तो हम इस लेवल पे क्यों गए। और उसके बाद एक रोज़ा मैच आ रहे हैं, वो तो मुझे उम्मीद थी कि 3 में से ओडीआई 1 इन्होंने हारना था। अब टेस्ट मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस हुई है और जिस तरह ये खेले हैं, मैं हैरान हूँ कि 2.15, 2.20 पर ओवर की रन एवरेज इन्होंने बनाई है। और भाई इतने कोई वो बॉलर सूरमा तो नहीं थे कि आप इतने प्रेशर में खेलते रहे हैं। बैटिंग पीछे नजर आई है और आपने अपनी स्ट्रोक ही नहीं खेली। जब स्ट्रोक खेलने आए हैं, अगर यूनुस खान 200 कर सकता है तो बाकियों को साफ सूंघ गया था कि इस तरह स्ट्रोक खेले हैं। और आखिरी मैच, आखिरी दिन, उसके ऊपर मैं मेन एम्फसाइज करूंगा कि जब 7 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए तो एज यूजुअल मिसबा ने वही बाबा टुक टुक का रोल अदा किया। इसको चाहिए था कि तेज खेलता और उसमें जो दूसरा नया गेंद। सरफराज साहब बिल्कुल, मैं कप्तान से आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि अब्दुल कादिर से भी हमने बात करनी है, आमिर सुहेल से भी, तो जब वो हमारे साथ होंगे तो बिल्कुल कप्तान पर मैं जरूर बात करूंगा। फिलहाल मैं रज़ाक की तरफ आ जाता हूं। रज़ाक, कहीं आपको अफसोस हुआ कि अगर आपको यहां टीम में रखते तो शायद पाकिस्तान जिम्बाब्वे से 15 साल बाद वनडे नहीं हारता, 15 साल बाद टेस्ट मैच नहीं हारता, क्या कहेंगे आप? भाई ये कि अफसोस होता है और काफ़ी कमी भी फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में मुझे खेलना चाहिए और फिटनेस भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। और जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे का टूर कोई इतना बड़ा टूर नहीं था और जिम्बाब्वे के लिए ये प्रैक्टिस टूर था, पर जिस तरह पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे जाके खेला और जिस तरह एक वनडे भी हारे और उसके बाद टेस्ट भी हारे, तो काफ़ी डिसपॉइंटमेंट है। और इस तरह की टीम के खिलाफ इस तरह का खेल पेश नहीं करना चाहिए था कि भाई आपके सामने साउथ अफ्रीका की टीम पड़ी हुई है, इंग्लैंड की पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया की है, न्यूजीलैंड की है, तो इनको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना चाहिए था। और जैसे भी रमीज़ राजा ने भी कहा कि उनकी क्लब लेवल की बॉलिंग थी और इनको अटैक करना चाहिए था, उनको शुरू से ही डिमोरलाइज करते, उनको उठने ना देते। और काफ़ी स्लो खेले हैं और ये सरफराज नवाज भाई भी ठीक कह रहे हैं कि जी काफ़ी स्लो इनका रन रेट था, ये बैटिंग में कर रहे थे, तो इस तरह नहीं खेलना चाहिए। इन टीमों के खिलाफ खुल के खेलना चाहिए, पॉजिटिव खेलना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए कि आप पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान को इस नाकामी से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 4थे नंबर की टीम थी। इस नाकामी के बाद हम नंबर 6 पर आ गए। 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को टेस्ट चैंपियनशिप करानी है और पाकिस्तान के लिए टॉप 4 टीमों में रहना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कहीं डेव वॉटमोर जब से आए हैं, हमने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 8 टेस्ट मैचों में से 5 टेस्ट मैच हारे हैं?
देखें ये जो आपके बैठे हुए हैं सुपरस्टार हमारे, इससे भी बड़ी ज्यादतियाँ कर रहे हैं, ODI T20 बहरहाल वो बाद में बात करते हैं। वट मोर देखें बाहर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए था कि मिसबा को समझाते, प्लान बनाते कि दूसरा नया गेंद आने से पहले मैच को जीत के बाहर आए या जो भी करना है, क्योंकि नए गेंद के ऊपर आपने देखा है कि पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन आम आउट होते रहे हैं। तो ये इतना स्लो खेले हैं कि इन्होंने एक्सेलरेशन ही नहीं की, और मिसबा को चाहिए था कि ये भी देखते, जैसे आपने कहा कि चौथी पोजीशन पे हम हैं, इसको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते। और जैसे अब मैच आप हारे हैं, और मैं कहूँगा कि मिसबा के जो 70 और रन हैं ये ऐसे बेकार रन हैं, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इससे पहले मैं आपको तो बताना चाहता हूँ, इंडिया के खिलाफ T20 भी आखिरी ओवर में ऐसे मैच जितवा दिया, उसके बाद फिर मोहाली में स्लो खेलते रहे, आखिर में शुरू किया तेज खेलना। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये इसको समझ नहीं है कि कैसे मैच जीतना है, कैसे फिनिश करनी है, एक्सेलरेशन कब करनी है, या ये फिर मिसना बना हुआ है। जी रज़ाक, कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो मिसबाह-उल हक ने पहले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि वो लोग जो ये बात कर रहे थे कि सीनियर्स को नहीं होना चाहिए, जूनियर्स को होना चाहिए, उन्होंने कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान टीम पर तनकीद कर रहे थे, सीनियर्स पर आवाज उठा रहे थे, वो ठीक लोग नहीं हैं। आपको कहीं लगता है कि मिसबाह-उल हक के इस बयान से, आप सीनियर क्रिकेटर्स में से एक हैं, आपके लिए राह हमवार हुई है, और जनूबी अफ्रीका या श्रीलंका के हवाले से मिसबाह-उल हक कहेंगे कि यार रज़ाक को भी ले आओ टीम में, यूनुस है, मैं हूँ, सईद अजमल है, तो रज़ाक क्यों नहीं? भाई देखें, अब तो उनकी मर्जी है, और उनका स्टेटमेंट जैसे भी उन्होंने दी है उनके अब इख्तियार में है। जो टीम के लिए बेहतर है उनको डिसीजन लेना चाहिए, और मेरी अवेलेबिलिटी मैंने अपनी शो कर दी है। अब ये कि जो अगर वो चाहते हैं कि टीम को ज़रूरत है तो डेफिनेटली मुझे रखना चाहिए, अगर नहीं ज़रूरत है फिर उनकी अपनी मर्जी है, और वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं अभी बस। सरफराज नवाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम में सोच तब्दील करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जो जारहा मिजाज के हामिल हों, या आप समझते हैं जैसे काम चल रहा है काफ़ी है, ठीक है? नहीं, देखें जो काम चल रहा है ये डंग टपाव है, और इससे जो डिटेरियोरेशन हुई है ये मजीद होगी। अब सेठी साहब फरमाते हैं कि उनके पास पावर नहीं है और इस तरह की चीज़ें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, पावरें मैनेजमेंट में नहीं है, तो मैनेजमेंट का तो अभी मामला आया ही नहीं। अभी तो आपका जिम्बाब्वे का टूर है, उसमें प्लेयरों ने जाके ग्राउंड पे खेलना है, उन्होंने जाके अपना जीतना मैच या जो भी करना है, इसमें पावर हो या ना हो। अच्छा, जिम्बाब्वे की आप बात कर रहे हैं सरफराज नवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिम्बाब्वे में शिकस्त के जिम्मेदार कप्तान, कोच के साथ साथ मैनेजर मोइन खान की सत्ता क्या? मोइन खान देखें, अखबारात में वादे आया है कि इनके इख्तलाफात बढ़ गए थे सिलेक्शन के ऊपर, मोइन खान और मिसबा के, सब ने अखबारों में पढ़ा है, उसकी कोई तरदीद नहीं आई। अब आप फिर देख लें, एक और तमाशा होने लगा है। एक सिलेक्शन कमेटी बैठी है, इन्होंने कहा है कैप्टन, वाइस कैप्टन और कोच ने कि जी हमें आने दें, हमारे आने से पहले टीम सेलेक्ट ना करें, ना अनाउंस करें। अब ये बात है कि हफीज को तो आप फारिग करें ना, उसको तो नासिर जमशेद को ओपन लेके आए, उसमें उमर अमीन और उमर अकमल, ये 3 प्लेयरों को साउथ अफ्रीका में डेफिनेट आप लेके जाएं, क्योंकि इनके अलावा चारा ही नहीं है। दूसरा, हफीज को टेस्ट की सिलेक्शन में बिल्कुल ना बिठाएं, उसको ODI T20 में बेशक कैप्टन है अगर, उसमें बिठाएं। मिसबा अकेला बैठे टेस्ट सिलेक्शन में और कोच, उसके बाद जो सिलेक्टर हैं वो आए। जो टीम में ही नहीं आता वो कैसे बैठेगा सिलेक्शन में ऑफ द टेस्ट मैचेस? और मिसबा ODI और T20 में इसको ना बिठाएं और हफीज बैठे। ये कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, सरफराज नवाज साहब आप भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ साथ रज़ाक भी रहेंगे, लेकिन इस शो में आमिर सुहेल और अब्दुल कादिर को भी शामिल करेंगे। वो मोइन खान के बारे में क्या कहते हैं, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद।